Hottest issues, B-Town burning controversies और ऐसे मुद्दे जो बन जाते हैं टॉक ऑफ द टाउन। इंडस्ट्री के हॉटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डिबेट शो बॉलीवुड बिग स्टोरी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा बॉलीवुड बिग स्टोरी का मुद्दा है, क्या बॉलीवुड के टॉप स्टार्स का क्रू ओवरयूज्ड और अंडरपेड है? I think that if we want our films to come out better, I think the writers should be paid more. पर जिसका जैसा काम होता है वैसे उसकी पेमेंट निर्धारित की जाती है। कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं who increase prices for all the technicians who work on the film. Director is really the most underpaid person in the profession. सबको बहुत अच्छी वेजेस है, किसी को कम वेजेस नहीं है। वर्कर जो है उसकी हालत वैसी की वैसी रहने वाली है, बिकॉज ही इज नॉट और शी इज नॉट पार्ट ऑफ द क्रिएटिव कल्चर। वो बात है कि लोगों को पेमेंट नहीं मिलती। आज लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो काम करने से पहले पूरा पैसा निकाल लेते हैं। By the end of it, you have to remember that, darling, you're not the star. They are the stars. बॉलीवुड के टॉप स्टार्स को तो फिल्म्स करने के करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन क्या उनके साथ काम करने वाले क्रू, राइटर्स, एडिटर्स जैसे लोगों को भी अच्छी पेमेंट मिलती है, या फिर वो है अंडरपेड और ओवरवर्क्ड? इसी सवाल का जवाब आपको देने जा रही है हमारी आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी। बॉलीवुड को दूर से देख रहे लोगों को लगता है कि माया नगरी बॉलीवुड में पैसों की बरसात हो रही है। बॉलीवुड से जुड़ा हर इंसान लाखों करोड़ों में खेल रहा है, लेकिन हकीकत इस बात से काफी अलग है। माया नगरी में माया कुछ गिने चुने स्टार्स के पास ही है। बाकी लोगों की हालत क्या है, इसे वो खुद ही बयां कर रहे हैं। आर्टिस्ट लोगों से मेहनत डबल होने के बावजूद हमारा सैलरी कुछ बढ़ नहीं रहा है। सालों साल हो जाते, पेमेंट नहीं बढ़ती है। आर्टिस्ट लोग की पेमेंट वगैरह बढ़ती रहती है, लेकिन हमारा कोई वो नहीं फ्यूचर आगे। छोटे लोग जो काम कर रहे हैं लाइट में, कैमरामैन में, और भी लोग हैं जैसे, उनकी पेमेंट वही रहती है। अभी बड़ा सीनियर आर्टिस्ट है, उसको उतनी ज़्यादा पेमेंट देते हैं, हम लोग का वही रह जाता है। हम लोग भी वर्कर है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी भी कोई पेमेंट बढ़े। इनकी बातों को सुनकर क्या आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड ने इन लोगों को उनके हाल पर जीने के लिए ही छोड़ दिया है? इनकी इतनी सीरियस पैसों की प्रॉब्लम्स ने आज बॉलीवुड बिग स्टोरी को मजबूर कर दिया है ये सोचने के लिए कि स्टार्स के ये क्रू क्या वाकई ओवरवर्क्ड होने के बाद भी अंडरपेड हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि एक साल में 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा कमाने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करीब 800 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा बॉलीवुड के टॉप 10 स्टार्स की झोली में चला जाता है। यानी मुट्ठी भर लोगों ने इंडस्ट्री के रेवेन्यू के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। ये स्टार्स अपनी सफलता के आधार पर हर साल अपने काम की ऊंची बोली लगाते ही जाते हैं, पर 1.25 लाख लोगों की इस इंडस्ट्री में बाकी आर्टिस्ट का पैसा फिक्स्ड है। बड़े स्टार्स को तो फिल्म की सक्सेस के बाद भी महंगे गिफ्ट या फिर कमाई का मोटा हिस्सा मिल ही जाता है, लेकिन बाकी आर्टिस्ट को पैसे का बोनस नहीं मिलता। यही वजह है उनकी हालत दिन पर दिन और खराब होती जाती है। स्थिति देखिए, वो बहुत ही बिगड़ी हुई है, बहुत ही बिगड़ी है। उनके पास बताया ना, खाने के लिए राशन नहीं है, उनके पास बच्चों की फीस देने के लिए, मोहल्ले अपना प्रोग्राम होता है अपनी फैमिली का, वो नहीं कर पाते, चीज़ों त्योहार में खर्चा नहीं कर पाते। तो जो एक डिपार्टमेंट हमारे इंडस्ट्री का है, वो बहुत ही कम पैसा उसको मिलता है। बड़े स्टार्स इनकी मदद के लिए आगे जरूर आते हैं, लेकिन एक सिस्टम बनाने की जगह उसे चैरिटी का जामा पहना दिया जाता है। The actors who have enough money or they charge enough money, 10 लाख रुपए या 20 या 25 लाख रुपए के जो ब्रैकेट के ऊपर है, they should 1%, 0.5%, 2% should come into the industry. So this it will be a lot easier for the Sinta to collect money. सवाल और भी बड़ा इसलिए हो जाता है कि बॉलीवुड से जुड़ा एक बड़ा तबका आखिर अपने ही स्टार्स की चैरिटी का मोहताज कैसे बन गया, जबकि इन स्टार्स को बड़ा बनाने में इसी तबके का एक बड़ा योगदान होता है। बॉलीवुड में इसी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की ऐसी ही बड़ी डिबेट लेकर आ गई है आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी। माया नगरी के इन बाजीगरों को आखिर क्यों ना तो ढंग से माया मिलती है और न ही काम। कैमरे के सामने वाले लोगों को तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे के लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी प्रॉपर वेजेस नहीं मिल पाते। तो क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है? वेल, इसी सवाल को जब हमने बॉलीवुड से पूछा तो शुरू हो गई एक बड़ी डिबेट।
मेकअप आर्टिस्ट, बैक डांसर्स, कैमरामैन, राइटर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, ड्रेस डिजाइनर, कोरियोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर। फिल्म के आखिर में जिनके नाम आने से पहले ही आप थिएटर की सीट छोड़ देते हैं, उनके साथ बॉलीवुड में कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है? क्या उन्हें बॉलीवुड में प्रॉपर पेमेंट मिलती है या फिर वो है अंडरपेड? इस मुद्दे पर होने जा रही है एक बड़ी डिबेट, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं सिने आर्टिस्ट एंड वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट धर्मेश तिवारी। उसमें उनकी जो कितना मिलना चाहिए ये सब फेडरेशन डिसाइड करती है, तो अपने अपने जॉब के लिए दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको उतना ही पैसा मिलता है, चाहे पिक्चर हिट जाए, पिट जाए या सालों हो जाए, उनको उससे आगे नहीं बढ़ता है। कभी महाभारत में दमदार भूमिका निभाने वाले धर्मेश तिवारी की माने तो वेजेस तो मिलते हैं मगर प्रॉपर नहीं। लेकिन मुकेश भट्ट का कहना है कि ये बात गलत है, अब सभी को मिलते हैं प्रॉपर वेजेस। अभी एक कॉर्पोरेटाइजेशन के होने से और एक सिस्टम आने से वो बात नहीं रही कि लोगों को पेमेंट नहीं मिलती। आज लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो काम करने से पहले पूरा पैसा निकाल लेते हैं। जब स्टार्स को एक फिल्म के करोड़ रुपए मिलते हैं तो बाकी क्रू मेंबर्स की प्रॉपर पेमेंट क्यों नहीं? वेल, डायरेक्टर अमोल गुप्ते दे रहे हैं इसका जवाब। वर्कर जो है उसकी हालत वैसी की वैसी रहने वाली है, बिकॉज ही इज नॉट और शी इज नॉट पार्ट ऑफ द क्रिएटिव कल्चर. It is, they are not the people in reckoning. Unless the entire industry and its rules change and a minimum wage act comes in. अमोल की माने तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ क्रिएटिव फील्ड, तो उन्हें उतने पैसे नहीं मिल सकते। लेकिन जब बॉलीवुड के टॉप स्टार्स का मेकअप करने वाले ओजस से बिग स्टोरी की टीम ने बात की तो उनका मानना था कि वो भी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं। Even you are a creative person by the end of the day. You also need to feel fresh because if you know rested well, you perform well. और पूरे दिन खड़े रहना है शूट में। ओजस ने ये भी कहा कि अब वक्त बदल चुका है, अब वो भी स्टार्स के साथ 5 स्टार होटल्स में रहने की डिमांड करते हैं। Like I said, पहले बहुत हायरार्की होती थी कि stars used to be stay in a 5-star or 7-star and makeup artists to be treated like they would stay in some sidey hotel. But मुझे याद है जब से हम लोग ने शुरुआत की, because we used to be the advertising makeup artist and I started my career with Urmila and Malaika. प्यार तूने क्या किया तब किया था। So luckily we used to from that time demand कि हम लोग वही होटल में रहेंगे जहाँ आर्टिस्ट है। ओजस की माने तो मेकअप आर्टिस्ट का तो वक्त बदल गया है, लेकिन सुधीर मिश्रा की माने तो बॉलीवुड में डायरेक्टर्स आज भी अंडरपेड हैं। A director works in a film over 16 months or something, so he really spends the longest amount of time in there. So I really, the director is the really overpaid, underpaid. Sorry, the director is really the most underpaid person in the profession. Well, स्टार के क्रू और आर्टिस्ट के अंडरपेड होने के मुद्दे पर हमने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान से भी बात की। I don't think anyone is any department is severely underpaid और exploitation तो देखिए हर जगह होता है कि मैंने आपको एज ए प्रोड्यूसर प्रॉमिस किया कि मैं इतना दूंगा, फिर मैंने नहीं दिया, मैं मुकर गया। वो चीटिंग और फ्रॉड तो हर लाइन में होती है। हाँ, आई थिंक राइटरों को ज्यादा मिलना चाहिए। आई एम स्ट्रांगली सपोर्टिंग राइटर्स। आई हैव बीन डूइंग दैट कंसिस्टेंटली। आई थिंक दैट इफ वी वांट our films to come out better, I think the writers should be paid more. This is something I've been saying consistently and I've been following it myself in my production house. लेकिन फिल्म मेकर अनिल शर्मा के व्यूज इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। अनिल का कहना है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सभी को प्रॉपर वेजेस देता है। सबको पैसे मिलते हैं, फिल्म लाइन में सबको बहुत अच्छी वेजेस है, किसी को कम वेजेस नहीं है। आप की एजुकेशन नहीं है, आप 10th 12th भी नहीं है, फिर भी आपको 2000 रुपया पर डे मिलता है। तो किसको मिलता है 2000 रुपया पर डे? 60,000 तो IAS को नहीं मिलता। लेकिन फिल्म मेकर विनोद पांडे मानते हैं कि अब भी इंडस्ट्री की वही हालत है। क्रू मेंबर्स का सबसे वीक तबका है, इसलिए उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। There is no denying of the fact that the industry always and very sad has been exploitative towards the weak. चाहे वो एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, जो वीक पड़ गया उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, जो पावरफुल है उसके सामने सब झुकते हैं। So this should end. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में स्टार्स के चेक तक बाउंस हो जाते हैं, उन्हें काम करने के बाद पेमेंट भी नहीं मिलती। वेल, जब हमने इस मुद्दे पर हॉटेस्ट एंड मोस्ट ग्लैमरस डांसर याना गुप्ता से बात की तो उनका कहना था कि यस, चेक्स नहीं मिलते। I myself have been waiting for some payment to come for the last few months, but hey, there are people starving outside. There are people who are even without job. I mean, I wouldn't necessarily be complaining that, okay, my payment is delayed. Okay, I do need to earn money as well, but, there are worse situations in life.
इसके अलावा हमारी रिपोर्टर ने प्रियंका चोपड़ा से भी इस मुद्दे पर बात की। जैसा बजट की बात की कि बजट बड़े हो जाएंगे हमारे, तो जब क्या एक एक्टर या एक्ट्रेस का जो बजट बड़ा होता है तो हमारा नहीं, फिल्म का मैं ओके, जब फिल्म का बजट बड़ा होता है और आई मीन एक्ट्रेस के हाथ में भी थोड़ा सा पेमेंट अच्छी जाती है, तो क्या जो नीचे काम करने स्पॉट बॉय होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, क्या उनको भी पेमेंट बढ़ती है, क्या होता है? ऐसा थोड़ी ना होता है कि पेमेंट्स हमारी भी बढ़ती हैं, मैं ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स सबकी पेमेंट्स बढ़ती हैं। मैं तो बजट्स की बोल रही थी कि फिल्मों के बजट जब बढ़ते हैं तो बड़ी फिल्में बनती हैं, अच्छी फिल्में बनती हैं, स्पेक्टेक्युलर फिल्म्स बनती हैं, एंड दैट्स ग्रेट फॉर एनी इंडस्ट्री, राइट? तो उस बजट की बात करी थी मैं वैसे। लेकिन ऑफ कोर्स जब कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं who increase prices for all the technicians who work on the film। तो कुल मिलाकर अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है कि इंडस्ट्री में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है या फिर नहीं। वेल, इस पिक्चर को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे हमारी बॉलीवुड बिग स्टोरी की नेक्स्ट स्टोरी में। डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स और प्रूफ दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि स्टार्स को छोड़कर उनका क्रू ओवरवर्क्ड और अंडरपेड है। सलमान खान 30 करोड़ रुपए, शाहरुख खान 20 करोड़, ऋतिक रोशन 15 करोड़, रणबीर कपूर 12 करोड़, करीना कपूर 8 करोड़, ऐश्वर्या राय बच्चन 6 करोड़। इंटरनेट और वेबसाइट्स की माने तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये अमाउंट टॉप बॉलीवुड स्टार्स को मिलता है। लेकिन क्या इन्हीं स्टार्स की ही फिल्म में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट, कैरेक्टर आर्टिस्ट, स्पॉट बॉयज, कैमरामैन, साउंड इंजीनियर्स, राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेस डिजाइनर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, लाइटमैन, इन सबको भी क्या इसी दर्जे के पैसे मिलते हैं? इसका सीधा जवाब भी बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है अक्टूबर 2008 की बॉलीवुड वर्कर्स की वो स्ट्राइक जिसने इंटरनेशनल मीडिया तक में तहलका मचा दिया था। Have a look। लाखों बॉलीवुड वर्कर्स ने हड़ताल की थी कि उनके वेजेस बढ़ाए जाएं। उस समय किसी तरह मामला सुलझा, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बड़े स्टार्स को छोड़कर बाकी सभी आर्टिस्ट और को वर्कर्स की आज भी हालत बहुत ही दयनीय है। और ये बात खुलकर और भी सामने तो आई जब जूम की टीम ने सिने वर्कर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट धर्मेश तिवारी से बात की। तो वाकई है कि लोगों को कम पैसा मिलता है, पर जिसका जैसा काम होता है वैसे उसकी पेमेंट निर्धारित की जाती है। हमारी फेडरेशन ही निर्धारित करती है, प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग करके MOU साइन करती है, उसमें उनकी जो कितना मिलना चाहिए ये सब फेडरेशन डिसाइड करती है। धर्मेश तिवारी ने ये भी बताया कि चमचमाती बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में काम करने वाले वर्कर्स की असली हालत क्या है। मजदूरों के घर घर जाके जो स्थिति देखी है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है, बहुत ही बिगड़ी है। उनके पास बताया ना, खाने के लिए राशन नहीं है, उनके पास बच्चों की फीस देने के लिए, मोहल्ले अपना प्रोग्राम होता है अपनी फैमिली का वो नहीं कर पाते, चीज़ों त्यौहार में खर्चा नहीं कर पाते। तो जो एक डिपार्टमेंट हमारे इंडस्ट्री का है वो बहुत ही कम पैसा उसको मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा और सवाल ये भी है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले आर्टिस्ट और वर्कर्स की जॉब की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है जैसे बाकी इंडस्ट्रीज में दी जाती है। वर्करों को नहीं मिल पाती कि उनकी जो फिक्स होती है। डांसरों को एक बंदे लेकिन उम्र तक डांस कर सकता है, जवानी तक। आज का सबको यंग लोग चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा जिसने अपनी ज़िंदगी दे दी। फाइटर है, लाइटमैन लाइट उठाता है, खैर उसकी एज की बात नहीं है, लेकिन एक उम्र के बाद तो नहीं कुछ कर सकता। वो सारा दिन सुबह से शाम तक ऊपर बैठा, कंधे पर लाइट लिए बैठा रहता है। और कभी कभी हादसे भी जाते हैं, जैसे बताया ऊपर से गिर गया, ये हो गया, तो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ वर्कर्स ही अंडरपेड नहीं, बल्कि वीडियो एडिटर्स को भी बहुत कम अमाउंट दिया जाता है। और इस सच का खुलासा 5 अप्रैल 2011 की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर ने दिया, जिसमें 30 मार खान जैसे फिल्मों के एडिटर शिरीष कुंदर ने कहा था, Editors don't get recognition. Their names are not put on the posters and they are underpaid. ये तो था वीडियो एडिटर्स का मुद्दा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए कमाने वाली फिल्मों के राइटर्स को सिर्फ कुछ हजार रुपए देकर ही निपटाने की कोशिश की जाती है। एंड दिस राइटर्स इशू केम इनटू लाइमलाइट व्हेन ऑथर चेतन भगत accused the makers of 3 Idiots of not giving him and his book enough credit. He unwillingly put the spotlight on the plight of writers in the Indian film industry.
राइटर्स को तो कम पैसे दिए जाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बॉलीवुड में फिल्म लिरिसिस्ट्स को भी तवज्जो नहीं दी जाती एंड दे आर ऑल्सो अंडरपेड। इंडियन मीडिया में ये मुद्दा रिसेंटली जमकर उछला जब जावेद अख्तर जैसे लिरिसिस्ट ने सामने आकर प्रोड्यूसर्स के साथ साथ लिरिसिस्ट को भी रॉयल्टी देने की बात कही। इससे पार्लियामेंट में कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल 2010 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा तो गया है, लेकिन इसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। राइटर से लेकर वीडियो एडिटर्स तक, लाइट मैन से लेकर मेकअप मैन तक मुद्दे कई हैं जिन्हें बताने लगेंगे तो बिग स्टोरी का सारा वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो प्रूव हो गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाली फिल्म इंडस्ट्री में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, क्योंकि यहाँ कोई करोड़पति है तो कोई रोडपति। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या है बॉलीवुड में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की असली वजह। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जूनियर आर्टिस्ट और वर्कर्स को नहीं मिलते वेजेस, इसीलिए वक्त बे वक्त पर वो करते हैं इन स्टार्स के लिए चैरिटी। बट बड़ा सवाल, व्हाई इज इट चैरिटी, व्हाई नॉट सैलरी? रिसेंटली मुंबई में रखा गया एक फंक्शन जहां जूनियर आर्टिस्ट, वर्कर्स, स्पॉट बॉयज, लाइट बॉयज की हेल्प के लिए सलमान खान के फादर सलीम खान पहुंचे और उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और उनकी फैमिली की हेल्थ सपोर्ट के लिए 5 लाख रुपए दिए। अभी मैं इस वक्त इस इंस्टीट्यूशन के लिए मैं वादा करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं 5 लाख रुपए। इसके अलावा सलमान खान भी सिने आर्टिस्ट और वर्कर्स की मदद कई सालों से करते आ रहे हैं। Most of our stars in our film industry have done a lot of good for a lot of people. So when we say something, people actually know that इसमें कोई झोल या कोई corruption नहीं है. This money will go straight to the people who deserve the money and will be put to good use. बैक डांसर्स हों, जूनियर आर्टिस्ट हों या फिर स्पॉट बॉयज, सलमान की तरह ही ऋतिक रोशन भी इस बात को जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जाते और इसीलिए ये वर्कर्स अपने एंटरटेनमेंट की चीज नहीं खरीद सकते। तभी तो उन्होंने अपनी फिल्म काइट्स के सेट पर सभी को आईपॉड गिफ्ट किए। ऋतिक की तरह ही रानी ने भी नो वन किल जेसिका के सेट पर स्पॉट बॉय से लेकर जूनियर आर्टिस्ट तक, अपने मेकअप मैन से लेकर कैमरामैन तक सभी को MP3s गिफ्ट किए। अमिताभ बच्चन ने फिल्म आरक्षण की शूटिंग कंप्लीट होने पर सभी वर्कर्स के लिए स्पेशल डीजे पार्टी रखी। इसके अलावा बॉलीवुड के कई स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज भी सिने आर्टिस्ट एंड वर्कर्स को हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, व्हाई चैरिटी, व्हाई नॉट सैलरी? जब बड़े स्टार्स को करोड़ों रुपए मिल सकते हैं तो जूनियर आर्टिस्ट और वर्कर्स को एटलीस्ट इतने पैसे क्यों नहीं मिल सकते कि वो अपने घर को चला सके? ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इस मुद्दे पर इंडस्ट्री का रिएक्शन। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। चलिए अब जानते हैं कि इस मुद्दे पर इंडस्ट्री के लोगों का क्या कहना है। I think that if we want our films to come out better, I think the writers should be paid more. पर जिसका जैसा काम होता है वैसे उसकी पेमेंट निर्धारित की जाती है। कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं who increase prices for all the technicians who work on the film. Director is really the most underpaid person in the profession. सबको बहुत अच्छी वेजेस है, किसी को कम वेजेस नहीं है। वर्कर जो है उसकी हालत वैसी की वैसी रहने वाली है, बिकॉज ही इज नॉट और शी इज नॉट पार्ट ऑफ द क्रिएटिव कल्चर। वो बात है कि लोगों को पेमेंट नहीं मिलती। आज लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो काम करने से पहले पूरा पैसा निकाल लेते हैं। By the end of it, you have to remember that, darling, you're not the star. They are the stars. Well, आज Bollywood Big Story में इतना ही. But to be a part of the hottest and most controversial debates on the Bollywood Big Story, log on to facebook.com/zoomtv.in. अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे with yet another burning debate in B-Town. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.